अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हमारा मौजू है मौजूदा वफाकी हुकूमत का बुलंद बांग दावों के साथ पेश किया जाने वाला प्रोग्राम सेहत कार्ड। दावा यह किया गया था कि मुहिब्बी इमरान खान जो वजीर आजम पाकिस्तान नस्ब किए गए हैं, उनके पास कुछ ऐसे माहिरीन और कुछ ऐसी फिलॉसफी मौजूद है कि वो तमाम इदारों की तश्कील नौ इस तरह से कर देंगे कि वो अवामी मफाद के इदारे बन जाएंगे। इसका कुछ नमूना हमने पख्तूनख्वा में देखा कि पख्तूनख्वा में पहले 5 साल उनकी हुकूमत रही और वो सिवाय नाराबाजी के कोई काम नहीं कर सके, और पेशावर में एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सरकारी कैंसर अस्पताल की मौजूदगी में अपना निजी अस्पताल बनाने को तरजीह दी। पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में अपने कजन को जो अमेरिका में मुकीम थे भारी मुशाहरा पर मुलाजिम रखा और उस अस्पताल को बर्बाद कर दिया। अब पुरानी बोतल शराब की नई पैकिंग में फरोख्त की जा रही है। दावा किया गया है कि पूरे मुल्क में 1 करोड़ के करीब लोगों को सेहत कार्ड दिए जाएंगे या दिए जा रहे हैं, और वो सेहत कार्ड दर हकीकत एक इंश्योरेंस या नेशनल हेल्थ प्रोग्राम बरतानिया के अंदर मुतारिफ करवाया गया है उसकी तरह बयान किया जा रहा है। सेहत कार्ड के तहत ऐसे लोग जो वसाइल नहीं रखते, वो जब भी किसी ऐसी बीमारी का शिकार होंगे जिसमें अस्पताल में दाखिला जरूरी हो और उनकी कोई सर्जरी होना हो, तो वो निजी अस्पताल से 10 लाख रुपए तक का इलाज मुआवजा मुफ्त हासिल कर सकेंगे। बुनियादी तौर पर ये उन लोगों की इंश्योरेंस का प्रीमियम हुकूमत पाकिस्तान अदा कर रही है जो मुख्तलिफ अस्पतालों को बराह रास्त दिया जाएगा। उनमें निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल शामिल हैं। अब सेहत कार्ड से क्या अच्छाई पैदा होगी और क्या बुराई पैदा होगी, हम इस बात पर गौर करते हैं। हमारे पास बैक वक्त 2 निज़ाम पाकिस्तान के अंदर दस्तयाब हैं। एक वो निज़ाम हेल्थ स्ट्रक्चर वो मौजूद है पंजाब के अंदर भी, और सिंध के अंदर उसे रीबिल्ड किया गया है, रीडिजाइन किया गया है, जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1974 में शुरू किया था। इस निज़ाम के अंदर सरकार तमाम सेहत के मामलात का बोझ अपने ऊपर उठाती है और यकीनी बनाती है कि कोई शख्स अपनी बीमारी की वजह से अपने खानदान की मईशत को बर्बाद करने का सबब ना बन जाए। जदीद दौर में सिंध हुकूमत ने यह करके दिखाया है कि करोड़ों रुपए खर्च आने वाली सर्जरी, जैसे लीवर का ट्रांसप्लांट है, किडनी का ट्रांसप्लांट है, या और दिल की तमाम तर बीमारियां हैं, या पेसमेकर की तनसीब है, बाईपास है, हर तरह के अखराजात को रियासत बर्दाश्त करती है। और सरकारी सतह पर स्टेट ऑफ द आर्ट आला तरीन सतह के अस्पताल बनाए गए हैं जो शरतिया तौर पर पंजाब के तमाम निजी अस्पतालों, आगा खान अस्पताल और अशफा अस्पताल से ज्यादा साफ सुथरे हाइजेनिक माहौल प्रोवाइड करते हैं, और उनके डॉक्टर्स की महारत और पेशावराना काबिलियत उन निजी अस्पतालों से भी बेहतर है। आम लोगों के लिए बगैर किसी सिफारिश के वहां पर दाखिला दस्तयाब है। अब हम आते हैं सेहत कार्ड की तरफ। सेहत कार्ड में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 400 अरब रुपए, ये उनका दावा है। ये मेरे पास कोई ऐसी डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है जिसमें ये लिखा गया हो। वजीर आला और वजीर आजम, वजीर आला पंजाब और वजीर आजम साफ फरमाते हैं कि उन्होंने 400 अरब रुपया इस निजाम पर खर्च किया है। उन्होंने 1 करोड़ के लगभग लोगों की इंश्योरेंस करवाई है, उनका प्रीमियम अदा कर दिया गया है। अब सेहत कार्ड को समझ लें कि अगर कोई भी बीमारी ऐसी है, मिसाल के तौर पर टीबी का इलाज है, तो वो आप घर पर मेडिसिन, महंगी मेडिसिन लेकर करते रहते हैं। इसी तरह कई और इलाज हैं जिनमें आप तवील अरसा तक महंगी तरीन अद्वियात इस्तेमाल करने के मुस्तहिक होते हैं, मजबूरी होती है। इस सूरत में सेहत कार्ड आपके किसी काम नहीं आएगा। सेहत कार्ड बुनियादी तौर पर ऐसी बीमारी के लिए है जिसमें आप अस्पताल के अंदर दाखिल हों। तो जो लोग इंश्योरेंस के बिजनेस से, धंधे से वाकिफ हैं, वो जानते हैं कि जब आप ग्रुप इंश्योरेंस करवाते हैं, जब आप हजारों लाखों लोगों के इंश्योरेंस का प्रीमियम अदा करते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको किकबैक्स अदा करती हैं, कमीशन अदा करते हैं। जब आपने 400 अरब रुपए उन्हें अदा किए, तो हुकूमत में किसी न किसी सतह पर उसका 40% किकबैक की सूरत में हासिल किया गया। ये कॉमन प्रैक्टिस है। इसी तरह जो लोग गाड़ियों के इंश्योरेंस करवाते हैं और मुस्तकिल बुनियादों पर इस सहूलत को हासिल रखते हैं, वो भी हमारे मुल्क में जानते हैं कि इंश्योरेंस के नाम पर हमारे मुल्क में चूंकि किसी भी जगह चेक एंड बैलेंस मौजूद नहीं है। जब आप गाड़ी की इंश्योरेंस यकमुश्त अदा कर देते हैं, तो पूरे साल के अंदर जब भी गाड़ी का कोई लॉस हो, नुकसान हो, तो आप इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम दाखिल करते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी और जो आपकी वर्कशॉप है उसके दरमियान क्या मामलात है, ये आप नहीं जानते कि वो किस कदर अखराजात आप पर दिखा रहे हैं। इसी तरह जब आप सेहत कार्ड पर एक अस्पताल में दाखिल हो जाते हैं, तो मैं मिसाल देता हूं कि रूटीन में
सी सेक्शन सर्जरी 30-40 हजार रुपए की कॉस्ट की जाती है तमाम निजी अस्पतालों में। लेकिन जब इंश्योरेंस कंपनी की वसातत से आप सी सेक्शन के लिए अस्पताल में जाते हो तो सी सेक्शन पे आपकी जिम्मे अगर 10 लाख रुपए का भी बिल बना दिया गया है तो आप ना उसको चेक कर सकते हैं ना उसका इनकार कर सकते हैं। और मुमकिन है कि एक साल में दूसरी दफा बीमारी की सूरत में जब आप पहुंचे अस्पताल दोबारा जाएं तो आपको पता चले कि आपका 10 लाख तो पहले ही खर्च हो चुका है। इसी तरह जब आप अस्पताल जाते हैं इलाज से कबल जो आपके टेस्ट वगैरह डॉक्टर ने सजेस्ट करना होते हैं तो ये भी 40-50 हजार रुपए का बड़ी बीमारी में नुस्खा अमूमी तौर पर बनाया जाता है। इंश्योरेंस का ये कार्ड या सेहत कार्ड आपके किसी काम का नहीं है। आपको अस्पताल में एडमिशन से कबल जो टेस्ट करवाने हैं, जो रिपोर्ट्स आपकी दरकार है, उन पर भी आप खुद खर्च करने के पाबंद हैं। और अब मैं आता हूं मेजर सर्जरीज की जानिब। जो अज़ायर रईसा की या मेजर ऑर्गन्स की सर्जरी है वो सब की सब उसकी कॉस्ट 40-50 लाख से शुरू होती है और प्राइवेट अस्पतालों में 1 करोड़ रुपए तक जाती है। अब अगर यही मरीज सिंध के किसी भी अस्पताल में चला जाता है तो ये तमाम तर आला तरीन क्वालिटी का इलाज मुआवजा बिल्कुल मुफ्त है, 1 रुपया भी उस पर खर्च नहीं आता। लेकिन जब आप सेहत कार्ड के जरिए किसी निजी अस्पताल में दाखिल हो गए हैं तो आपके जहां पर 10 लाख रुपए खर्च हो चुके होंगे उसके बाद की तमाम तर अदायगी आपको करना होगी। ये 10 लाख रुपए की हद तक लिमिटेड सहूलत है। यानी इससे साफ जाहिर है कि आप किसी भी संगीन नौइयत की बीमारी में इस कार्ड का कोई फायदा नहीं उठा सकते। तो हुकूमत इश्तिहारी मुहिम के जरिए आपको ये जताने की कोशिश कर रही है कि तमाम 1 करोड़ लोगों पर मफरूजा तौर पर हुकूमत ने 10-10 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। सच ये है कि 1 करोड़ में से चंद हजार लोग इसके मुस्तहिक गिरदाने जाएंगे, उन पर यह पैसा खर्च होगा और बाकी ये तमाम पैसा इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, खा वो प्राइवेट है सरकारी इंश्योरेंस कंपनी है, ये मालियाती इदारों का धंधा है, वो इस पे कमाएंगे। अब हम इस अमर को जानने की कोशिश करते हैं कि अगर ये 400 अरब रुपए सरकारी सेक्टर में खर्च किए जाते तो क्या नतीजे बरामद होते। आला तरीन क्वालिटी का अस्पताल, आला तरीन दिल का अस्पताल बनाने पर 2 अरब रुपए खर्च आते हैं। और अगर वो अस्पताल पूरा साल अपनी तमाम तर सर्विसेज और अपनी तमाम तर सर्जरीज मुफ्त करता रहे तो किसी भी अस्पताल पर 1 अरब रुपए से ज्यादा खर्च नहीं होते। गोया 3 अरब रुपए सालाना अगर आप खर्च करें अपने एक बड़े अस्पताल पर जो जदीद तरीन सहूलियात के साथ सारा साल सर्जरी करता रहे तो आपको 3 अरब रुपए खर्च करना है। तो 400 अरब रुपए में कम से कम आप 100 ऐसे जदीद तरीन अस्पताल सरकारी सेक्टर में बना सकते थे और उनको चला सकते थे आसानी के साथ, जो ताक़यामत या कम से कम 50 या 100 साल तक आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते रहते। अब इस बात को समझ लें कि 400 अरब रुपए जो प्रीमियम मुबैना तौर पर हुकूमत की जानिब से अदा किया गया है ये 1 साल के लिए है। 1 साल के बाद ये तमाम कार्ड डिफ्यूज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। 1 साल के बाद अगर आने वाली हुकूमत के पास 400 अरब रुपए दस्तयाब हुए तो वो उनको रिचार्ज करेगी और अगले साल के लिए ये सहूलत दस्तयाब रहेगी। तो इस तरह जो रियासती सतह पर अपरेटस 400 अरब रुपए में बनाया जाता उसकी उम्र कम से कम 50 साल होती और वहां पर आपके डॉक्टर्स तैयार होते और वो डॉक्टर्स तरबियत हासिल करते और आइंदा के लिए, आपकी आइंदा नस्ल के लिए ये सिलसिला कायम रहता और चलता रहता। अब मैं इस बात को दूसरी तरफ देखता हूं कि सिर्फ सेहत के सेक्टर में आपने 400 अरब रुपए इन्वेस्ट किए, आपने बड़ा अच्छा किया। अगर सरकारी सेक्टर में खर्च किए जाते तो इससे ज्यादा बेहतर मफाद होता। लेकिन मैं आपको मिसाल देता हूं कि अगर इसी कदर रकम रियासत किसान पर खर्च कर दे, 400 अरब रुपए का किसान पैकेज अनाउंस कर दे, खाद बनाने वाली इंडस्ट्री को 6000 अरब रुपए भी हुकूमत दे सकती है लेकिन किसान को मराहत नहीं देती, तो आप तसव्वुर करें कि आप 10 अरब डॉलर की कपास, गंदम, चावल, चीनी एक्सपोर्ट करने का लायक बन जाते हैं। और जब आप इस कदर मालियत किसान के ऊपर खर्च करते हैं तो आपके पास वो लोग कम रह जाते हैं जो प्राइवेट अस्पताल में इलाज अफोर्ड नहीं करते। हुकूमत के करने के काम मल्टी डायमेंशनल होते हैं। हुकूमत को बहुत सारे पहलुओं पर सोचना होता है, लेकिन मैं बार बार अर्ज करता हूं कि मौजूदा हुकूमत कार्टेल्स की हुकूमत है। पैसा बनाने वाले कुछ सरमायादार कार्टेल्स ने मिलकर इस हुकूमत को कायम किया है और वो कार्टेल्स अपनी मजीद पैसा बनाने की धुन में इस कदर मगन है कि ये 400 अरब रुपए भी कार्टेल्स ने हड़प कर लेना है और इसका अमली तौर पर कोई मफाद रियासत को, शहरियों को या लोगों तक पहुंचता हुआ दिखाई नहीं देता। YouTube चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के लिए इसी कदर, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।